गजा में चल रहे युद्ध को 11 महीने का समय हो गया है और 11 महीने से ये खूनी जंग मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष बनता जा रहा है। इस हमले से फिलिस्तीनियों ने क्या गंवाया है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 41 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी को इसराइल ने एक जीवित कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है और वहां का आखिरी अस्पताल भी बंद हो गया है। खाने पीने और बाकी जरूरी चीजों की बात तो छोड़ ही दीजिए। तबाही का ऐसा मंजर शायद ही फिलिस्तीनियों ने पहले कभी देखा होगा। इसराइल इस जंग को खुले तौर पर दो मोर्चों पर लड़ रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से ईरान भी हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को मदद पहुंचा रहा है, जो इस जंग की आग को और भड़काने का काम कर रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मन के विस्तारवादी इलाके में अकेले लगभग 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। बावजूद इसके वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए इस जंग से भी आगे के कारण को समझना होगा। इसराइल का मानना है कि उनके लिए यह युद्ध अस्तित्व की लड़ाई के समान है, क्योंकि अगर वे पीछे हटे तो चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ इसराइल पर फिर से वो संकट मंडरा जाएगा जिसके वे कभी भुक्तभोगी रहे हैं, यानी कि 1948 में देश बनने से पहला वाला संकट, जब यहूदियों के पास अपना कोई आधिकारिक मुल्क तक नहीं था। इसराइल एक मोर्चे पर तो हमास पर ऐसा कहर बरपा रहा है जिसकी हमास ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन हमास को एक और जहां हिजबुल्लाह का समर्थन प्राप्त है, तो वहीं हिजबुल्लाह के सर पर ईरान का हाथ माना जाता है। एक और इसराइल गजा में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं लेबनानी सीमा पर हिजबुल्लाह भी इसराइल पर एक के बाद एक आसमानी कहर बरपा रहा है, जिसका जवाब भी इसराइल दे रहा है। हिजबुल्लाह को ईरान के समर्थन मिलने से इसराइल और ईरान के बीच जो सालों की रंजिश थी वो अब खुलकर बाहर आ गई है और हाल के वक्त में तो ईरान की ओर से खुली जंग जैसी स्थिति भी पैदा हो गई है। ये रंजिश भी बाहर आई एक दूसरे पर हमलों के रूप में, और इन हमलों ने मिडिल ईस्ट में फैली जंग की आग को और भड़काने का काम किया। दूसरी ओर अमेरिका और फ्रांस जैसे देश इस युद्ध में हो रहे नरसंहार और भीषण रक्तपात से चिंतित हैं। हालांकि अमेरिका सीधे तौर पर इसराइल को हथियार दे रहा है, लेकिन बार बार युद्ध विराम का आह्वान भी कर रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने भरसक प्रयास भी किए हैं। इसराइल ने हमास के ज्यादातर सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया है, सुरंगों को भी तबाह किया जा रहा है, जमीन के ऊपर बने बंकरों, सैन्य अड्डों समेत हर उस चीज को तबाह कर दिया गया है जहां हमास के आतंकी हो सकते हैं या उनके होने की आशंका मात्र भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल गजा में जंग रोकना तो दूर, ऐसा लग रहा है कि उसके मन में युद्ध रोकने का ख्याल भी नहीं आ रहा है। इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है कि गजा के भौगोलिक ढांचे को इसराइल ने किस कदर बर्बाद कर दिया है। इसराइल का कहना है कि जब तक वो एक एक बंधक को छुड़ा नहीं देता और हमास का खात्मा नहीं कर देता, तब तक वो नहीं रुकेगा। और अब तो 6 बंधकों की हत्या ने इस जंग के बढ़ने की आशंकाओं को और प्रबल कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इसराइल फिलिस्तीनी अधिकार क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हो। साल 2005 में जब इसराइल ने गजा को छोड़ दिया तो उन्होंने वहां वेस्ट बैंक वाले इलाके को पूरी तरह खाली नहीं किया, क्योंकि इसराइली सेना वहां पर बसे हुए करीब 5 लाख इसराइली नागरिकों की सुरक्षा करना चाहती थी और वहां बढ़ते आतंकवाद पर लगाम लगाना चाहती थी, जो समय समय पर इसराइलियों को निशाना बनाते रहते थे। कई लोगों का मानना है कि वेस्ट बैंक में इसराइली बस्तियां अवैध रूप से बसाई गई हैं। 2005 के बाद से जब से इसराइल ने वेस्ट बैंक और गजा पर हल्का हाथ रखा है, तब से वहां आतंकी गतिविधियां तेज हो गई हैं, जो इसराइल के लिए खतरा बन रहा है। इसराइल का कहना है कि इसके सक्रिय होने का एक बड़ा कारण ईरान से हथियारों की होने वाली तस्करी भी है, जो आतंकियों की सैन्य ताकत को और मजबूत कर रहा है। यही कारण है कि छोटे आतंकियों को मारने के बजाय इसराइल के निशाने पर हमेशा से ही आतंकी संगठनों के कमांडर रहे हैं, जिसकी ताजा मिसाल इस्माइल हानिये है।
दूसरी ओर लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को हमास का एक बेहद करीबी माना जाता है। जंग के शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह ने भी दूसरी ओर से इसराइल पर हमले किए। इसके बाद इसराइल को आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई का एक और मौका मिल गया और उसने कहा कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों, उसके गुर्गों को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उत्तरी इसराइल के निवासियों के लिए घर लौट जाना सुरक्षित नहीं हो जाता। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद से यहाँ से लोग विस्थापित हो गए हैं, यानी अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इसराइल ने यहाँ एक और बड़ा कदम उठाया। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी कहा कि जब तक गजा में स्थायी युद्ध विराम नहीं हो जाता तब तक वे हमले जारी रखेंगे। इसराइल इस जंग को अभी इसलिए खत्म नहीं करना चाहता क्योंकि उसका तर्क है कि उसके पास इतने दुश्मनों से खुद को और अपने लोगों को बचाने का कोई और तरीका नहीं है। इस्राएली सैन्य अधिकारी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कैसे पहले हमास और हिजबुल्लाह ने ही उन पर हमला किया और तब उन्हें जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। साल 2006 में जब हमास ने गजा पट्टी में चुनाव जीत लिए और इसके बाद इसराइल से गजा का नियंत्रण हट गया और तब हमास ने इसराइल पर हमलों के लिए गजा का इस्तेमाल एक माध्यम के रूप में किया। ऐसे में आप गजा से इसराइल पर हमलों के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि 7 अक्टूबर 2023 को 5000 मिसाइलों से किया गया हमला कोई पहला हमला नहीं था। यानी इसराइल जो इतने मोर्चों पर अकेले जंग लड़ रहा है उसका मुख्य कारण है खुद को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई करना, और यही इसराइल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रस्तुत करता रहा है।